हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम में पर। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे जो है शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा चलेगा एकदम बेसिक लेवल से चलेगा। आपने यहाँ पे देख लिया होगा, बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। और आपको इसमें काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें मैंने आपको कल के प्रोमो वीडियो में ही बताया था कि जो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन है 8 से 10 सेकंड या 7-8 सेकंड में जो है हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ख़राब नहीं करेंगे। सीधे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसी अप्रोच एग्जाम में रखनी है और कैसे हम इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से, अगर आप बैंकिंग एक्सपेरेंट है और आपने पहले पेपर दे चुके हैं तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन दिया रहता है कि इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन। आपको दो इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन ये है तो आपको दो इक्वेशन, एक फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। ठीक है, ये तो मैं भी आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगा। ठीक है, और इक्वेशन किस प्रकार की होती है वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बता देता हूँ। यहाँ देखिए, इस प्रकार की कुछ इक्वेशन होती हैं। ये देखिए, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी रहती है। यहाँ से आपने एक्स के जो है फैक्टर निकालने, एक्स के जो है, और यहाँ से वाई के निकालने, और दोनों का कंपैरिजन करना है कि किस प्रकार से आप जो है कंपैरिजन कर सके और आप आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये बात की बात है, ये तो मैं आपको भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको पहले यहाँ पे कंपैरिजन करना सिखा देता हूँ कि आपने एक्स और वाई का कंपैरिजन कैसे करना है। ठीक है, और आपके पास जो ऑप्शन आते हैं वो 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं, वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा, ए बी सी डी ई। अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर आपकी एक्स जो है वाई से छोटा और बराबर है तो ये वाला आएगा। एक्स अगर बड़ा और बराबर है तो ये वाला ऑप्शन लिखेंगे। और अगर एक्स लेस देन वाई होगा तो ये। और अगर हमारा एक्स और वाई की वैल्यू बराबर आए या फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सके तो हमारा ऑप्शन क्या आता है, ये आता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी एन डी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 5 को कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, या फिर जब एक्स और वाई की वैल्यू बराबर आती है तो हमारा क्या आता है, यही वाला। हम पांचों ऑप्शन उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि लिखा हुआ है इफ एक्स इक्वल टू वाई। यदि एक्स और वाई की वैल्यू एक जैसी आए या फिर अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं ढूंढ पाए तो हमारा आंसर क्या आता है, ई, या इसको क्या बोलते हैं, सी एन डी। ठीक है, तो ये बात की बात है, वो मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल हम पहले कंपैरिजन करना सीखते हैं कि क्या होता है। यहां देखिए जरा, आपके पास पहला क्वेश्चन है कि आपको एक्स की वैल्यू क्या दे रही है, +-19। अगर हम बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन है, यहां देखिए, एक्स की दो वैल्यू है। एक्स की एक वैल्यू है 19 और दूसरी वैल्यू क्या है, -19। ठीक है, इस वाले में। और वाई की जो वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास है एक बार 19 और एक बार क्या है, -19। ठीक है, दिख रहा होगा ना। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो एक बार एक्स का ये जो 19 है इसका कंपैरिजन इन दोनों से करना है। ठीक है, मैं इसको इधर लिख लेता हूं। यहां देखिए, y की वैल्यू आपके पास क्या क्या है, 19 और -19। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले वाले का। तो x की पहले ये जो 19 है इसका जो है इसके साथ क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि 19 और 19 में क्या है, दोनों क्या है, यहां पे लिख देते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। अब इसका देखो, फिर इसका एक बार इसके साथ 19 और -19 में कौन बड़ा है, 19 बड़ा है, तो इसका साइन इधर लगा देते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहले बता दो, 90 पहले इस 19 का इसके साथ कंपैरिजन कीजिए तो क्या आया कि दोनों इक्वल हैं। फिर इस 19 का इस -19 के साथ कंपैरिजन कीजिए, कौन बड़ा है, 19 बड़ा है। फिर -19 और इस 19 में, अब देखो ये एक्स के तो दोनों हो गए ना खत्म। अब इस वाले को लेके चलिए एक्स का, एक बार इसका इससे कीजिए तो इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो y बड़ा है, तो हम लिख देंगे y बड़ा है। -19 और -19 फिर दोनों क्या है, बराबर है। तो भाई अब इसका आंसर क्या आएगा, ये हमने कंपैरिजन कर लिया ना, दिख रहा है ना, कंपैरिजन कर दिया हमने। तो अब बताइए आंसर क्या आएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे उल्टे सुलटे साइन एक साथ आ जाएं, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे उल्टे और सुलटे मतलब ग्रेटर देन और लेस देन आ जाएं, ठीक है, कि उसमें, तो हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होता है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। ठीक है, मान ली जाए मान ले जाए अगर हमारे पास सारे आंसर ऐसे आते हैं, कैसे कि पहले कंपैरिजन में, यहां देखिए जरा, अगर हमारे पास x और y की वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है, कि एक बार x और y में क्या हुआ, एक बार x बड़ा आया, एक बार x बराबर आया, फिर बड़ा आया और फिर बड़ा आया, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब ग्रेटर देन वाई क्यों बोला, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू आया, देखो बाकी ग्रेटर देन है और इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर एक्स और वाई में हमारे पास एक बार बराबर आता है, एक बार ऐसे आता है, एक बार ये आता है और एक बार ऐसे साइन आता है कि एक बार एक्स वाई के बराबर है, एक बार एक्स वाई से छोटा है, एक बार एक्स वाई के बराबर और एक्स एक बार वाई से छोटा है, तो देखो हमारे पास क्या साइन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब सी एन डी कहां पे होता है, सी एन डी वहां पे होता है जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू एक बार एक्स बड़ा आया, एक बार बराबर आया, एक बार छोटा आ गया और बराबर आ गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइन, एक बार बड़ा भी आ गया और छोटा भी आ गया। ठीक है, बड़ा भी आ गया और छोटा भी, तो इस स्थिति में हमारा आंसर क्या आएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे आया, तो हमारा इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर ई, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब यहां देखिए, अब दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करें, यहां देखिए इसको देखते हैं। इस वाले को लेके चलते हैं। ठीक है, यहां जो आपके पास x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, एक बार x की वैल्यू है हमारे पास 7 और एक बार क्या है -6, और y की वैल्यू देखिए हमारे पास y की जो वैल्यू है एक बार क्या है 5 है और एक बार क्या है -9 है। ठीक है, तो अब हम कैसे करें कंपैरिजन, तो मैंने वही बोला पहले इस 7 का कंपैरिजन 5 से करो, फिर 7 का कंपैरिजन -9 से करो। तो अगर हम देखें तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, एक बार क्या हो गया 7 और 5 में 7 बड़ा है, 7 और -9 में 7 बड़ा है। अब -6 और 5 में देखो, -6 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, -6 और -9 में -6 बड़ा है। तो देखो दो साइन आ गए ना, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन भी आ गया और स्मॉलर देन भी आ गया, मतलब बड़ा और छोटा दोनों आ गए, तो हमारा आंसर इस स्थिति में क्या होगा, सी एंड डी, हम नहीं बता सकते। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां देखिए एक बार मैं कंपैरिजन का एक बार आपको ढंग से बताता हूं कैसे करना है। यहां देखिए जैसे ये रहा, x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है 7 और -6, और y की वैल्यू क्या क्या है 5 और -9। तो आप क्या कीजिए, यहां पे x को लिखिए, यहां पे y को लिखिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक बार 7 का 5 से, एक बार 7 का 5 से, एक बार 7 का -9 से, -6 का 5 से और -6 का -9 से। यहां देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब x की वैल्यू को लिखो, ये वाला यहां पे देखिए, इधर देखिए मैं इसको बताता हूं x और y। तो आपने क्या कर देना है, x की वैल्यू देखो हमारे पास x की वैल्यू इस वाले में देखो क्या क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है 19 और -19, और y की वैल्यू क्या है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, y की वैल्यू है 19 और -19। तो आप x के नीचे क्या लिखिए, x के नीचे इस 19 को दो बार लिख दीजिए, 19 19, और इस वाले को भी आप दो बार लिख लो, -19 -19, और यहां देखो जरा एक बार लिख लो। अब यहां देखो y की वैल्यू लिख लो एक बार, 19 -19, ठीक है, और फिर 19 -19, इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो ये भी समझ में नहीं होगा, मैं अगले उसमें बताऊंगा, क्योंकि 19 -19 एक साथ है। अब यहां देखो जरा 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 और -9 में 7 बड़ा है, -6 और 5 में ये बड़ा है। तो देखो यहीं पे आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये सी एंड डी। ठीक है, आया समझ में, आगे ना। तो बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन में। यहां देखिए एक बार देखिए, यहां x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 5 और -8। x की वैल्यू देखो क्या क्या है हमारे पास, 5 और -8, और y की वैल्यू है -3 4। y की वैल्यू क्या क्या है, -3 और 4। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक बार x का जो 5 है इसका कंपैरिजन इस -3 से करो, या फिर ऐसे कर लो, ये x वाला ये यहां पे लिख लो 5 -8। ठीक है, इस 5 का कंपैरिजन पहले -3 से, फिर इस 5 का कंपैरिजन 4 से। देखो इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, एक बार हम सीख लेते हैं कि कैसे करना है। 5 का कंपैरिजन -3 से, फिर 5 का कंपैरिजन 4 से, फिर यहां देखो -8 का कंपैरिजन -3 से, और -8 का कंपैरिजन इस 4 से। यहां देख लीजिए, अब 5 और -3 में
5 बड़ा है, 5 और 4 में 5 बड़ा है, -8 और -3 में -3 बड़ा है, और -8 और 4 में 4 बड़ा है। तो यहाँ पे देखो यहीं पे आ गया ना हमारा आंसर। यहीं पे देखो जब दो ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ आ जाए या फिर आगे पीछे कहीं भी हो तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, वहां पे सी एंड डी आ जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी। देखो यहाँ पे मैं केवल कंपेरिजन बता रहा हूं, कंपेरिजन कैसे करना है। आगे देखिए, इस वाले को देखिए, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 5/8 है, और 5/8, और यहाँ क्या है -3/7। 5/8 है और -3/7, ठीक है। अच्छा चलो मैं इस फोर्थ वाले को सबसे लास्ट में करूंगा, पहले ये देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दी है। यहाँ पे क्या है, देखो भाई, ये x की दो वैल्यू हैं। देखो अभी हमने इससे पहले क्या देखा, यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए यही वाला लें कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये एक 5 है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस वाला 5 है, और ये क्या है, -8 है। और y की वैल्यू की बात करें, चलो ऐसे नहीं समझो, यहां देखो जरा, जब भी हमारे पास x और y की वैल्यू, ठीक है, जैसे यही वाला है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। x की वैल्यू देखो जरा, यहां पे x की वैल्यू में नंबर छोड़ दो, x में एक पॉजिटिव है एक क्या है, नेगेटिव है। और y में भी देखो जरा, y की में देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब भी ऐसा हो, कैसा कि x में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और y में भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। या फिर अगर ऐसा हो कि x का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और y का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या x का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और y का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब x और y दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, एक तरफ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब भी ऐसा हो तो हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर सीधे क्या आ जाएगा, सी एंड डी आएगा। हमें सॉल्व नहीं करना, सीधे हमने देखना है कि हमारा आंसर क्या है, सी एंड डी। देखो कैसे करके, आ जाओ प्रीवियस स्लाइड में आ जाओ जरा, यहां देखो, देखो x की, यहां ये वाला देखो जरा, x का एक क्या था, पॉजिटिव था, और एक क्या है, नेगेटिव, और y का देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी एक x का, ये हमारा x का है और ये y का है, जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके आए तो वहां पे हमारा आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या होगा, सी एंड डी। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी है, कंपैरिजन करना सिखाया, लेकिन आगे जब हम इक्वेशन में देखेंगे तो वहां हम सीधे क्या करेंगे, साइन चेंज करने के बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है, उसके बाद हम सीधे क्या लगा देंगे, सी एंड डी लगा देंगे, ठीक है। आए समझ में। यहाँ पे इस वाले को देखिए कि x की एक वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां देखो ये x हो गया, ये y हो गया। x की एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव, y में देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, देखो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया ना, तो हमारा आंसर सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एंड डी हो जाएगा। अब इस वाले को देखो, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है। यहां पे देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। x का एक क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। y का देखो एक पॉजिटिव दूसरा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना, तो ऐसे में आंसर हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी एंड डी। आए समझ में। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। अगला जो एग्जांपल करते हैं, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 529। एक्स स्क्वायर क्या है, 529, यानी अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, √529। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 23 और -23 भाई 23 क्योंकि 529 का अंडर रूट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें तो √529 है, y स्क्वायर क्या है, √529। तो इसका आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 23 आएगा, y की दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 529, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो √529, और रूट के अंदर जो होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू होते हैं। और ये वाला कई बार पेपर में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है ऐसा करके। और वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे √529 है, यानी वाई की वैल्यू क्या है, केवल 23 है। अब हमें कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन कैसे करेंगे, एक बार एक्स का जो ये 23 है इसके वाई के 23 से कंपेरिजन करेंगे, तो एक बार इस 23 का इस 23 से, तो मतलब बराबर।
एक बार आप देखो, एक बार इस -23 और इस 23 में कंपैरिजन करेंगे तो कौन क्या आएगा बड़ा, इधर का साइड बड़ा आ जाएगा। मतलब पहले x के 23 का इस y के 23 से कंपैरिजन किया तो आंसर क्या है, इक्वल -20। फिर इसका करेंगे -23 में कौन सा बड़ा है, इधर वाला, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x < y। ठीक है, यहां पे देखो फिर सेम वही एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1764, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √1764, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये किसका होता है, ये किसके आपका किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 42 का। तो एक बार आ जाएगा 42 प्लस में और एक बार 42 किस में आ जाएगा, माइनस में। और यहाँ देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे केवल क्या आ जाएगी 42। जब भी ऐसा होता है कि x की दो वैल्यू निकले सेम वैल्यू होकर और इधर एक और सेम वैल्यू, तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा x < y। मैंने क्या कहा, जब भी कभी ऐसा हो कि सेम वैल्यू हो, जैसे 42 था, तो यहां पे क्या होता है, इसमें सीधे क्या होता है x < नहीं तो कंपैरिजन कर लो, 42 और 42 क्या है, बराबर है। फिर -42 और 42 में कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा x < y। ठीक है, अब यहां देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, x √5584 और y स्क्वायर =5584। जल्दी बताइए कैसा आएगा। देखो भाई y स्क्वायर थे ना, यहां पे y स्क्वायर ऐसा था, तो आपको पता है जब y स्क्वायर ऐसा तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और इसकी एक ही वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, पॉजिटिव में। यही वाला देख लो, तो मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा होगा तो हमेशा ये वाला क्या होगा, >= यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा x < y। और ये किसका अंडर रूट होता है बताइए जरा, ये आप निकाल लेना जिसका भी अंडर रूट होता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये हमेशा क्या होगा, बराबर परफेक्ट स्क्वायर है ये। ठीक है, मैं आपके पास एक वीडियो ऐसे लाऊंगा जिसमें हम जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे बहुत जल्दी, कि 5 से 7 सेकंड में बता देंगे बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनका अंडर रूट कैसे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों नहीं बताया मैंने, यहाँ देखिए केवल यहाँ पे मेरा मकसद आपको बताना ये था कि जब भी कभी इस प्रकार का आ जाए, यहाँ देखो x की केवल कितनी वैल्यू आएंगी, x की केवल यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, पॉजिटिव में, और y की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो जब भी कभी ऐसा होता है इधर वाला क्या होता है, बड़ा और बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और यहाँ एक पॉजिटिव था, तो आंसर ये आ जाएगा। आ रहा समझ में, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वही शॉर्टकट ट्रिक। देखो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और इसका क्या आएगा, एक ही वैल्यू आएगी, वो कौन सी आएगी, पॉजिटिव वाली। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा हो, अच्छा ये भी वाई स्क्वायर है तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। देखो भाई ये एक्स स्क्वायर था, ये वाई स्क्वायर था, इसकी भी दो वैल्यू आएंगी। कैसे करके, यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे √3249, और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, √3249। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिना देखे CND आ जाएगा। ठीक है ना, आए समझ में। फिर यहाँ भी देखो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, इसकी भी दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, CND। आए समझ में। यहाँ पे क्या होगा भाई, दोनों क्या है 3581 3581, तो हमारा आंसर है क्या आ जाएगा, x y, ऑप्शन नंबर ई आएगा। ठीक है, ये x y आ गया, और इसमें क्या होगा, ये वाला क्या होगा, जाहिर सी बड़ा और बराबर होगा, क्योंकि इसकी दो वैल्यू आएंगी, यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे नेगेटिव में, और इसकी एक ही वैल्यू आएगी, वो क्या रहेगी, नेगेटिव में। तो मैंने क्या बोला, जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला इधर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही वैल्यू आनी है और यहाँ दो आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इतना हो जाएगा। आगे था समझ में। तो ये था, मैंने क्या बोला, जब भी x और y में, यहां देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा करके पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करके साइन बन के आए, तो वहां हमारा आंसर सीधे क्या होगा, CND होगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक बना के दिया हुआ है ये चार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें कि जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, y की पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और इधर भी एक नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, पोजीशन कोई भी, तो हमारा आंसर वहां क्या होगा, सीधे CND आएगा। तो ये रहा। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, ये फर्स्ट टाइप का हमारे पास ये है, शुरू यहां से चैप्टर होता है हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट टाइप के जो है क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा,
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो इसमें आपको पता ही है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किस में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होती है। यानी इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया, और ये क्या होता है, पूरा नंबर होता है। ठीक है, यानी इस x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये है, इसको हम b लेट कर लेते हैं, और ये क्या हो गया, c हो गया। समझ में आ रहा है? यहां देखिए, एक बार फिर से देखिए, इसको हम यहां पे क्या मान लेते हैं कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी जो यहां पर एक है, ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट। इस वाले का कोफिशिएंट क्या है, 19 है। इस 19 को हमने क्या मान लिया, बी, और ये सी क्या है, 84 है। ठीक है, अब हमने कहा जब भी ये वाला, इसको 19 को क्या मानेंगे, बी, और इस ये 84 क्या हो गया, सी, और इस ए को क्या लेट करेंगे, जो यहां पे इसका कोफिशिएंट होगा वो ए हो जाएगा। तो जब भी क्या हो, बी पॉजिटिव। अब देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे कितने रूट निकल के आएंगे, 2 रूट निकल के आएंगे। 2 रूट क्यों आएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 रूट निकल के आएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 84 इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, यहां देखिए, इसको करते थे एक्स स्क्वायर प्लस इस 84 के ऐसे फैक्टर करने की, उसका जो है प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो कितना होता है, 12, 12 7 जा 84। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दो क्या आ गया, 12x प्लस 7x प्लस 84 इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पे x कॉमन लेते थे, ये x प्लस 12 आता था। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेते थे, यहाँ पे क्या कॉमन लेते, 7 कॉमन लेते थे, और यहाँ पे आंसर क्या आता था हमारा, x प्लस 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, दो रूट कैसे बन के आते थे, x प्लस 7, x प्लस 12, और अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाती थी, -7 और -12। x की वैल्यू क्या आती थी, -7 और -12। फिर उसी तरह y को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ देखो, तो बहुत लंबा टाइम लगता है। क्या लगता था, बहुत लंबा टाइम लगता था। तो इसका शॉर्टकट जो मेथड है वो क्या है, यहां देखिए, x की दो वैल्यू -7 और -12 आ गए। तो इसकी शॉर्टकट मेथड क्या है, आपने देखना है कि b का जो है साइन क्या है। b का मतलब इस 19 का b कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन, इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस है। तो अगर हमारा b पॉजिटिव है, ये इफ b पॉजिटिव, अगर हमारा b पॉजिटिव है, तो जो इसके दोनों रूट आएंगे वो क्या होंगे, उसके दोनों रूट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसके साइन चेंज होगा। मतलब मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 84 इक्वल टू जीरो। आपने देख लिया b पॉजिटिव है, b का साइन क्या है, b का साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर b का साइन पॉजिटिव है तो इन दोनों साइन को हम चेंज कर देंगे। इफ b पॉजिटिव बोथ r1, मतलब इसके रूट को क्या बोला हमने, r1। r1 का मतलब क्या हो गया, r1 का r का मतलब हो गया इसके जो रूट आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। b पॉजिटिव, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो b पॉजिटिव है तो ये प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब 84 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसका एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके 19 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे 12 7 जा 84, तो हमारे क्या आ जाएगा, 12 और 7। तो हमारे सीधे रूट क्या निकल के आ गए, दो, एक -12 और एक -7। हमेशा पहले बड़ा वाला लिखना। आया समझ में, क्या समझ में आया? यहां देखिए, मैंने कहा कि आपने सबसे पहले साइन देखना है। ठीक है, आपने सबसे पहले, देखो इसमें करते हैं अप्लाई। यहां देखो, ये जो 13 है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब b पॉजिटिव, ये b है ना, 13 क्या है, b है। यानी ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। ये b का साइन क्या है, पॉजिटिव। अगर b पॉजिटिव है तो दोनों साइन चेंज होंगे, ये वाला भी और ये वाला। तो b, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। 42 के बताओ, 42 का ऐसे फैक्टर करो कि 13 आए, तो आप बोलोगे 7 6 जा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। तो हमारे रूट निकल के आ गए कि x क्या क्या निकल के आ गया, x हमारे पास निकल के आ गया -12 और -7, और y हमारे पास क्या निकल के आ गया, -7 और -6। अब देखो क्या कर लो, यहाँ पे आप जो है उनका कंपैरिजन कर लो। -12 और -7 में कौन बड़ा है, -7 बड़ा है। -12 और -6 में कौन बड़ा है, -6 बड़ा है।
-7 और -7 दोनों बराबर है, -7 और -6 में -6 बड़ा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें x लेस देन इक्वल टू वाई, ऐसा करके आ जाएगा। बताइए समझ में आया? समझ में आया? देखो अगला एग्जांपल बताता हूं, यहां समझिए। इस एग्जांपल को देखिए। देखो ये क्या है, a, ये है b, ये है c। ये क्या है, a एक्स स्क्वायर, ये क्या है बी एक्स, और ये क्या है c। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट जो भी है क्या है 21 है, इसका साइन क्या है माइनस है। ठीक है, अब यहां देखिए मैंने ये टेबल बना रखी है कि अगर b, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें b क्या था पॉजिटिव था, b का पॉजिटिव था, तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों साइन कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। अगर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब साइन चेंज प्लस के बाद क्या हो जाएगा, चेंज होने के माइनस, और माइनस चेंज करके किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। और इसमें देखो b का साइन क्या है, b का साइन क्या है नेगेटिव है। अगर b नेगेटिव है तो ओनली b चेंज। देखो भाई अगर b क्या है, अगर b का साइन पॉजिटिव है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर कहीं पे एक इक्वेशन है, मैं यहां पे समझाता हूं, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां पे b का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो मैंने बोला अगर b पॉजिटिव है तो दोनों चेंज होंगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और इस प्लस का भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, b तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, b का साइन देखो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है ना, और अगर b पॉजिटिव है तो दोनों चेंज होंगे, यानी प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो तब क्या करना है, इस पे लगाते हैं, अगर b नेगेटिव है तो ओनली b चेंज होगा। अगर b नेगेटिव है, देखो यहाँ पे इसका तो b, ये साइन सेम रहेगा, b नेगेटिव है ना, इसका साइन क्या है माइनस, तो ये तो क्या रहेगा लिखा हुआ है, अगर b नेगेटिव है तो ओनली r1 चेंज, केवल b चेंज होगा, तो यानी ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का तो क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। क्यों रहेगा ये प्लस, क्योंकि मैंने बोला अगर b नेगेटिव है तो केवल b चेंज होगा, ये सेम रहेगा। यहां देखिए b नेगेटिव है ना, तो केवल ये चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। अब मुझे बताइए एक 108 के ऐसे फैक्टर बताइए कि जिसका जो है सम या सब्ट्रैक्शन जो है क्या आ जाए 21 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 12 और 9, क्योंकि 12 और 9 क्या होता है 108। 72 के बताइए कि जिसका प्लस या माइनस करके जो है क्या आ जाए 17, तो आप बोलेंगे 9 8 72, तो हमने कर दिया 9 और 8, बस सीधे निकल गए। अब यहाँ पे क्या कर दो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्या कर दो यहाँ पे कंपैरिजन कर दो, +12 और +9, जी +12 बड़ा है, +12 और +8, +12 बड़ा है, +9 और +9 बराबर है, +9 और +8 तो ये बड़ा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू वाई। क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा y आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं इसको फिर दोबारा बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ता हूं। यहां देखिए b का साइन क्या है नेगेटिव है, तो जब b का साइन नेगेटिव है तो केवल एक ही रूट चेंज होगा, वो भी कौन सा, केवल यही वाला साइन चेंज होगा, तो यानी माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, और अगर b पॉजिटिव, यहां देखिए b का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो b का अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, इफ बी पॉजिटिव, यदि बी का साइन पॉजिटिव हो, बी का साइन क्या हो पॉजिटिव हो, इफ बी पॉजिटिव तो दोनों रूट चेंज हो जाएंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है भाई, यहाँ देखो ये इधर प्लस प्लस है, इधर क्या है माइनस माइनस है, तो सिंपल सी बात है ये वाला क्या हो जाएगा हमारा बड़ा रहेगा। ये क्या रहेगा हमारा बड़ा, इसमें फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे हमने देख लिया दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमारा सीधे आंसर क्या आ जाएगा, हम लिख लेंगे x ग्रेटर देन y। नहीं तो करके देख लो, यहाँ देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 108 के, ऐसे बताओ कि 21 आ जाए तो आप बोलेंगे 12 और 9। देखो भाई 84 के, तो 12 और 7 और इन 12 और 7 को जोड़ो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। आप कर लो कंपैरिजन, +12 और -12 में ये बड़ा है, +12 और इसमें ये बड़ा है, 9 और इसमें ये बड़ा है, और 9 और -7 में 9, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन y। ये हो जाएगा। आ रहा है? इस वाले को देखो जरा, इसमें समझाता हूं।
यहाँ देखिए बी पॉजिटिव, बी का साइन क्या है पॉजिटिव, यहाँ देखो टेबल मैंने बना रखा है, इफ बी पॉजिटिव तो बोथ चेंज, बी नेगेटिव ओनली बी चेंज। बी पॉजिटिव तो देखो प्लस का माइनस हो गया, इस प्लस का भी माइनस हो गया। बी पॉजिटिव तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। और अगर बी नेगेटिव है तो केवल बी चेंज होगा, बी नेगेटिव है तो केवल ये वाला साइन, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ही रहेगा। अगर बी नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। बी पॉजिटिव, अगर बी पॉजिटिव तो बोथ साइन चेंज, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बी पॉजिटिव बोथ साइन चेंज, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। अब बताइए 96 के ऐसे फैक्टर बताइए कि जिसका आप जोड़ करें या घटान करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आने, तो भाई आप बोलोगे 12 और 8। ठीक है, आप क्या बोलोगे 12 और 12 8 से 96 और 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 64 के ऐसे फैक्टर बताएंगे, आप बोलेंगे 8 8 जा 64, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब देखो आगे फैक्टर, अब कर लो कंपैरिजन कर लो। -12 और -8 में -8 बढ़ा है, -12 -8 में -8 बढ़ा है, -8 और ये बराबर, ये बराबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, आया समझ में, आ गया। अब एक बात देखिए जरा, हमने जब यहाँ पे साइन चेंज करा, जब हमने यहाँ पे साइन चेंज किया तो हमारे क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आया, माइनस माइनस। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते कि हमारा क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में, यहाँ में कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं। इसका देखिए बी नेगेटिव, बी का क्या है नेगेटिव, तो ओनली बी चेंज, जब भी बी नेगेटिव होगा ओनली बी चेंज, यानी ये वाला साइन हो जाएगा प्लस और ये प्लस का तो प्लस ही रहेगा। जब बी नेगेटिव तो ओनली बी चेंज, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये यही रहेगा। यहां देखिए बी नेगेटिव ओनली बी चेंज, तो यानी ये वाला साइन प्लस हो जाएगा और ये क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ये वाला तो प्लस ही रहेगा, क्यों रहेगा, मैंने बोला जब भी बी नेगेटिव हो तो केवल बी का साइन चेंज होगा, ये वाला तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। अब यहाँ देखिए 132 के ऐसे फैक्टर बताइए कि जिसका आप प्लस या माइनस करके आए तो क्या आ जाएगा 23, तो क्या होता है 12 11। अगर आप 12 इंटू 11 करेंगे तो वो क्या आता है 123, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और 88 के ऐसे फैक्टर बताइए कि जिसका प्लस या माइनस करके आएगा 19, तो आप बोलेंगे 11 और 8। ठीक है, आगे सीधे फैक्टर आ गया। बस अब क्या कर दो, कंपैरिजन कर लो। +12 और +11 में +12 बड़ा, +12 और +8 में +12, 11 और 11 बराबर, और 11 और 8 में ये बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। आए समझ में, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल बना के चल रहा हूँ, साथ साथ में ये लिखे हुए मैंने। चलो मैं नेक्स्ट उसमें समझाता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर देखिए सीधे देखो बी पॉजिटिव ओनली बी, अगर बी पॉजिटिव है तो बोथ साइन चेंज, ये माइनस, बी पॉजिटिव बोथ साइन चेंज, प्लस का भी माइनस प्लस का भी माइनस। यहां देखिए बी नेगेटिव ओनली बी चेंज, अगर बी नेगेटिव है ओनली बी चेंज, इसका साइन प्लस हो जाएगा और ये तो प्लस ही रहेगा। अब यहां देखिए क्या यहाँ फैक्टर करने की जरूरत है, बिल्कुल फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे पता चल रहा है कि इधर ग्रेटर देन होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन y, यानी y बड़ा होगा x से। तो सीधे हमारा आंसर देखो भाई कितने, 2 सेकंड से भी कम समय में हमारा जो है आंसर निकल गया। हमें कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, बिल्कुल फैक्टर करने की जरूरत नहीं कि हम फैक्टर निकालें उसके बाद कंपैरिजन करें। ठीक है, तो सीधे से क्यों आया, क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। यहां देखिए b पॉजिटिव तो बोथ साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। यहां देखो b क्या है, पॉजिटिव है तो बोथ साइन चेंज, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहां देखिए, और अगर बी नेगेटिव तो ओनली बी चेंज, बी नेगेटिव है ना, ये ओनली बी चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। अब यहां देखिए ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, तो बताया था जब भी एक माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसा रहे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी एन डी आएगा। कितना समय लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा साइन चेंज करने में, सीधे हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया। आया समझ में। तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाना और
इसको डाउनलोड करके देख लेना। आगे जो है जो सेकंड टाइप की क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे दूंगा, वो कल के जो है क्लास अगला जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं इनको सॉल्व कराऊंगा। आप यहाँ तक देखना, अगर समझ में नहीं आया आज की क्लास तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम मैं इसको फिर से एक बार आपको और एग्जांपल दूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बॉक्स में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।